हाय सो वेलकम बैक टू दिस ए टू जेड सीरीज ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। आज हम डब्ल्यू से वर्किंग एस्पिरेंट्स के बारे में बात करेंगे। इन दिस प्लेलिस्ट, इन दिस सीरीज वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, और ये सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हैं, दी लिंक फॉर दिस प्लेलिस्ट इज गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू अबाउट आवर फ्री कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी. Now the name might indicate that the entire course is free, but it's not like that. But this free course is surely a kind of a starter pack which can help you remove your confusion on many things and take decisions, to go further. For example, in case you are confused about the eligibility, कि मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ या फिर मेरे किसी एक सेमेस्टर में एग्जाम कम है, विल आई बी एलिजिबल और नॉट, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. देन मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट द पैटर्न, दैट हाउ इज द वेटेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इन फेज 2. डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चंस आते हैं, चॉइस आती है नहीं आती है, कितने वर्ड्स के आते हैं. सो एवरीथिंग विल गेट no crystal clear here. And then many of you might be confused about the exam dates and the vacancies, what's the trend, how it has happened in the past, how it can go like in future. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लैरिटी से पता लग जाएंगी. moreover many of you might not have clear cut understanding के क्वांट रीजनिंग में क्या आता है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, या फिर फॉर सब्जेक्ट्स लाइक एफएम एंड डीएसआई विच माइट बी न्यू टू यू, इनको कैसे अप्रोच करना है. क्या फाइनेंस बैकग्राउंड से ना होकर भी मैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स समझ पाऊंगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में करंट अफेयर बेस्ड आते हैं या स्टैटिक बेस्ड आते हैं. तो ये सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी. और अगर आप ये भी देखना चाहते हैं वेदर आई कैन अंडरस्टैंड these subjects, whether I am kind of able to read all these subjects and understand so that I can clear RBI grade B, तो बहुत सारा सैम्पल मटेरियल मिलेगा एंड यू कैन मेक अ चॉइस ऑल्सो. अगर आप सोच रहे हैं कि आप एडुटैप में एनरोल करना चाहते हैं, यू विल गेट अ वेरी क्रिस्टल क्लियर व्यू ऑफ हाउ डू वी टीच, व्हाट डिलीवरेबल्स डू वी प्रोवाइड. तो आपको बहुत एक अच्छा व्यू मिल जाएगा हमारे बारे में, सो दैट यू कैन डिसाइड कि आप एडुटैप से पढ़ना चाहते हैं नहीं और आरबीआई भी देना चाहते हैं या नहीं. Now, let's start with the strategy for working aspirants. First of all, I would say if there is one thing which is stopping lot of working aspirants is that mental block कि मैं तो working हूँ, मेरे पास time नहीं है. Now, do you know that each year how many people who clear this exam are working aspirants? I would say greater than 50%. Yes. Now, if these people could have managed their time, they could have cleared the exam while they were working. What is the problem with you? That's why I say that it's just a mental block. और वर्किंग होने के बहुत फायदे भी हैं. कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट फोर्सफुली सीख जाते हो बिकॉज आपको करनी पड़ती है. फिर आप में एक मेच्योरिटी आ जाती है विच हेल्प यू डील बेटर विद स्ट्रेस और ड्यूरिंग द इंटरव्यू. और कहीं ना कहीं आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है दैट हेल्प्स यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू ऑल्सो. तो बहुत सारे फायदे हैं. टाइम नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ. आई वुड से रेदर देन मैनेजिंग योर टाइम, व्हाट यू नीड इज टू मैनेज योर फोकस. तो आपका चैलेंज टाइम है, but I would say that challenge can be easily handled if you have the right mental approach and if you have the right strategy. then कम टाइम में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको एक ब्रॉड प्लान बनाना होगा. फिर उस ब्रॉड प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यू वुड रिक्वायर अ डेली शेड्यूल कि आप कितने घंटे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कब टाइम मैनेज करेंगे, कैसे कम टाइम में चीज़ों को पूरा करेंगे. ठीक है. और लिमिटेड सोर्सेज, तो मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा विच इज़ अ ब्लेसिंग. अगर आप लिमिटेड सोर्सेज फॉलो नहीं कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज एंड अप रीडिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड विल गेट कंफ्यूज्ड कि मैं अब कहाँ से रिवाइज करूँ या कहाँ से दोबारा पढ़ूँ. तो सबसे पहले हम ब्रॉड प्लान की डिस्कशन करते हैं. सो दिस व्हाट आई फील शुड बी द ब्रॉड प्लान. मैंने इसमें इंग्लिश नहीं जोड़ा है बिकॉज वो काफ़ी लोग कर लेते हैं अगर वर्किंग है, बिकॉज दे वुड हैव क्लियर्ड वन और द अदर एग्जाम बिफोर. तो स्टैटिक में व्हाट आई फील इज कि आपको एफएम, क्वांट, रीजनिंग और ईएसआई के कुछ 7-8 चैप्टर्स करने हैं विच आई टेल यू लेटर. ठीक है. करंट में आपको स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड जीए करना है, एंड सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट फॉर रिवीजन. सो आई फील दैट इफ यू कैन फिनिश दिस बाय 15th of March, ठीक है, या फिर 30th of March, से 30th of March तक, another 70-80 days from now, if you can finish the static part and then you just focus on the current affairs, तो जो भी आपके पास अब अप्रैल बचेगा, मई बचेगा, जून बचेगा, अगर जुलाई में पेपर होता है तो ये 3-4 महीने यू विल सोलली फोकस ऑन करंट अफेयर्स एंड बीच बीच में यू विल कीप प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट.
तो ये एक ब्रॉडर प्लान होना चाहिए, बट येस, एंड ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन एक वर्किंग एस्पिरेंट के लिए मस्ट है कि वो एडिटोरियल्स पढ़े, एंड बेस्ड अपॉन व्हाट यू आर रीडिंग इन द एडिटोरियल्स यू शुड ट्राई टू समराइज इट जस्ट एज इन व्हाट यू विल राइट ड्यूरिंग योर आंसर राइट। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड प्लान है कि हमें 30 मार्च तक क्या करना है, फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स क्या करना है, एंड ड्यूरिंग अ एंटायर जर्नी हमें एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। अब डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें कवर करने के लिए भी मुझे टाइम कैसे मैनेज करना होगा। सी ड्यूरिंग आर एंटायर डे आई वुड से यू डू लॉट ऑफ थिंग्स। आप उठते हो, ऑफिस के लिए रेडी होते हो, यू ट्रैवल, यू गो टू ऑफिस, यू डू वर्क, यू डू योर लंच, यू हैव योर टी ब्रेक्स, यू रिटर्न, यू हैव योर फूड, यू रिलैक्स, यू स्लीप। तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं पूरे दिन में। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फाइंड 5 स्लॉट्स फॉर यू ड्यूरिंग दिस एंटायर डे, और उन 5 स्लॉट्स में से आई वॉन्ट 3 स्लॉट्स टू बी बिग स्लॉट्स ऑफ 1 hour each, because sometimes you need consistency of say 1 hour to at least start something and finish it and understand it to its core. दो छोटे स्लॉट भी चलेंगे 30 minutes each, so that your total time at least becomes 4 hours a day. ठीक है, वैसे आई वॉन्ट यू टू स्पेंड 5 hours a day, तो जो आपके ये बड़े स्लॉट हैं इनको अगर आप 1.5 या सवा घंटा कर लेंगे इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो 3 बड़े स्लॉट और 2 छोटे स्लॉट। अब ये आप ये स्लॉट ढूंढ कैसे सकते हैं? सी, सबसे पहले तो अगर आप जल्दी उठने वाले हैं तो यू स्टार्ट अर्ली, या फिर लेट जागने वाले हैं तो आप लेट जागें। मैं ये जल्दी उठने वालों के लिए बना रहा हूं, बट यू कैन कस्टमाइज इट अगर आप लेट तक जागते हैं, आप रात का एक शेड्यूल बना सकते हैं। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेक अप एट 5:30। कोई मुश्किल नहीं है यार, 5:30 दुनिया उठती है, दुनिया। और सपने पूरे करने के लिए कोई बहुत जल्दी उठने वाली चीज़ नहीं है। एंड व्हेन यू वेक अप at that time your body is dehydrated, do not start reading immediately, so drink lot of water and do exercise for 5 to 10 minutes, just simple exercise। बाबा रामदेव नहीं बन जाना है पूरा हमें, ठीक है? so that it gets no blood flowing through your body and your senses are working to the full extent। तो हमें एक्सरसाइज करनी है। देन 6:30 to 8:30 आई वांट दिस एज योर फर्स्ट बिग स्लॉट, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का इनफैक्ट ये सबसे बड़ा स्लॉट होगा। और अगर हम इस टाइम पे पढ़ गए ना, हमारी पूरे दिन की पढ़ाई ऑलमोस्ट हो जाएगी। उसके बाद चाहे हम सारा दिन रिवीजन ही कर लें। तो ये स्लॉट बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पे फुल एफिशिएंसी फोन स्विच ऑफ करके हमें पढ़ना है। फिर हम ऑफिस से वापस आएंगे 6:30, ठीक है? तो ऑफिस से वापस आके आई वुड जस्ट से कि आप ऑफिस से जब वापस आए ना, टेक ए स्मॉल नैप, 15-20 मिनट का भी नैप लेंगे बाय जस्ट कवरिंग योर आइज एंड स्विचिंग ऑफ द लाइट इन योर रूम, इट विल रिलैक्स यू अ बिट। उसके बाद आप थोड़ा वॉक पे भी जा सकते हैं 5-10 मिनट, ठीक है? फिर 7 से 8:30 आप सेकंड बिग स्लॉट बनाइए 1.5 घंटे का। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे आप अपना सेकंड सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आप 8:30 से 9:15 45-50 minutes have dinner, enjoy time with your family. It's very important to know, I would say, reinvent yourself and enjoy the time with your family, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है which you can use in your studies। उसके बाद फिर जो 9:15 से 10:15 है, आई वुड से दैट इज़ द थर्ड बिग स्लॉट, जिसमें आप कुछ फर्स्ट और सेकंड का जो बचा हुआ काम था वो कर सकते हैं, या फिर कुछ एडिशनल एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। और लास्ट में एक आधे घंटे का स्लॉट मैं बोलूँगा, फर्स्ट स्मॉल स्लॉट, दिस इज मेनली फॉर रिवीजन और टू रिफ्लेक्ट व्हाट हैव यू डन, कल क्या करना है, आज क्या अच्छा नहीं हुआ, और थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। तो ये 3 बड़े स्लॉट हो गए, एक छोटा स्लॉट हो गया। अब सेकंड स्मॉल स्लॉट कहाँ से आएगा? सी, दैट यू कैन फाइंड समवेयर इन योर ऑफिस, आइदर ड्यूरिंग टी ब्रेक्स, लंच टाइम। वहाँ पे आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। दैट यू वुड हैव टू मैनेज, एंड प्लीज़ हैव दैट मी टाइम बिफोर यू स्लीप। कुछ ऐसा कीजिए जो कर आपको अच्छा लगता है। यू वांट टू लिसन टू सॉन्ग्स, यू वांट टू प्ले गिटार, यू वांट टू जस्ट चिट चैट विद सम ऑफ योर फ्रेंड और मदर और फादर। तो ये 15 मिनट का मी टाइम ज़रूर रखिए। ये आपको एक एनर्जी देगा to get up early next morning and start with the same schedule. I know it would be tough, we are robots, we are not robots in fact, ये करना बहुत मुश्किल है, but I think that focus on the main goal, कि अगर मेन गोल चाहिए, अगर वो आरबीआई की एक सीट चाहिए, तो वो डेली मोटिवेशन जो सुबह उठ के मिलेगी वो ये शेड्यूल पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी। एंड ऑन सम डे इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट शेड्यूल, मे बी यू कैन हैव सम रिलैक्सेशन इन द इवनिंग, के चलो आज सुबह ही पढ़ेंगे, शाम को पिक्चर देख के आएंगे, दैट्स ओके। आई डोंट वांट टू से कि अगर 5 घंटे पढ़ना है तो 365 डेज ही 5 घंटे पढ़ना है। इनफैक्ट रीडिंग 5 hours फॉर
200 days out of 300 days would also be fine. On the rest of the 100 days, do not skip and read for 0 minutes. At least read for, say, if not 5 hours, for 3 hours, 2 hours or something, so that you are still consistent and making a small progress ahead. बाकी अब मैं कुछ चीट कोड्स बताऊंगा, क्योंकि कम टाइम रहेगा। अब कम टाइम में इन सारे सब्जेक्ट्स को जो मैंने यहाँ लिखे हैं हम कैसे जल्दी जल्दी कर पाएंगे। सबसे पहले तो क्वांट के लिए आई वुड से देखो, एग्जाम में यू गेट जस्ट 25 मिनट्स एंड यू गेट 30 क्वेश्चंस टू सॉल्व इन दोज 25 मिनट्स। It's not possible to solve 30 questions in 25 minutes, and it is not required, because even if you score 7 to 8 marks, it is fine. ठीक है, आपका कट ऑफ मैनेज हो जाएगा। तो आई वुड से जस्ट कवर 60% ऑफ योर सिलेबस। वट एवर यू डू, वट एवर चैप्टर्स यू डू, यू प्रैक्टिस लाइक हेल ऑन दोज चैप्टर्स। कम से कम 200-250 क्वेश्चंस कीजिए, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के कीजिए, डिफरेंट टाइप्स के कीजिए। एंड दीज आर दी चैप्टर्स आई वुड प्रेफर यू टू डू, दो यू कैन चूज ऑन योर ओन ऑल्सो। टाइम एंड वर्क, रेशियोज, DI, टाइम स्पीड, नंबर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, percentages, quadratic equations, simple interest and compound interest. These are the chapters which I want you to cover as covering 60% of your syllabus. Then reasoning, maybe I would suggest you the same strategy. There are 45 minutes, there are 60 questions. Would you be able to solve 60 questions in 45 minutes? It's not possible. It is not required. Again, in reasoning, the maximum cutoff that has gone in past so many years is 15 marks. So our target should not be 30 or 40. That is not what we require, especially if we are weak in reasoning. तो यहाँ पे भी I would say just cover 60% of your syllabus, and whatever you do, practice it well. Do different types of questions, do different level of questions. But in reasoning, one thing you must notice कि reasoning में around 60 में से 30 marks का paper तो puzzles में से आएगा. So though I am saying you कि आप puzzles को छोड़ दो and focus on other chapters, but take it with a pinch of salt, क्योंकि 30 numbers का पेपर पजल में से आएगा। Why do I say puzzles को छोड़ दो? Because काफी लोग नहीं तो puzzles पे ही लगे रहते हैं। पेपर में puzzles होते नहीं है, है ना, पेपर में puzzles होते नहीं है, and then they are kind of कि यार अब क्या करें। तो बाकी चैप्टर्स पढ़ लो, उनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर लो, फिर टाइम मिले तो पजल्स कर लो, और सेक्शनल मॉक्स बहुत सारे दो, बिकॉज टाइम मैनेज करना, एंग्जाइटी मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेज करना इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न along with the knowledge that you are gaining. ठीक है, और ये चैप्टर्स हैं रीजनिंग के दैट आई वुड सजेस्ट: अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट। फिर ये आपकी वर्बल रीजनिंग आ गई: स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो इतने चैप्टर्स कर लो, बहुत हैं। ठीक है, पजल्स सेकेंड प्रेफरेंस पे हम रखेंगे। और जीए के लिए मैं चीट कोड यही बताऊंगा। देखो, जीए में जो आपकी फेज 1 में आती है, फाइनेंस के करंट अफेयर्स और आरबीआई नोटिफिकेशंस का वेटेज बहुत बढ़ चुका है, अराउंड 30 मार्क्स, अराउंड 30 मार्क्स आउट ऑफ 80, विच इज काइंड ऑफ 1/3 वेटेज आपका, 1/3 से भी ज्यादा, मैं बोलूंगा 40% वेटेज इज गिवन टू आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। द सेकेंड प्रेफरेंस यू शुड बी गिविंग टू इज रिपोर्ट्स एंड ESI करंट अफेयर्स। देन स्कीम्स, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो जीए वाला पार्ट है ना, नॉर्मल जीए लाइक अवार्ड्स, ऑबिचुरीज, डिफेंस, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, अवार्ड्स, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, बट देयर वेटेज हैज डिक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अर्लियर दे यूज्ड टू बी 30-35 मार्क्स आउट ऑफ 80, नाउ दे आर जस्ट 15। तो इनका वेटेज बैंकिंग एग्जाम्स में ज़्यादा है, बट आरबीआई में बहुत कम है। सो इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज ऑल्दो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1, बट फेज 2 में नहीं आएंगे। वेयरएज जो ये एरियाज हैं ऊपर वाले, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स, ESI करंट अफेयर्स, दे आर नॉट ओनली पार्ट ऑफ फेज 1 बट दे विल ऑल्सो बी आस्क्ड इन फेज 2। ठीक है, तो फाइनेंस करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, स्कीम्स पे, रिपोर्ट्स पे और ESI करंट अफेयर्स पे। एंड कितने मंथ्स के पढ़ने हैं? कोई 1 साल 9 महीने छोड़ो भाई, 5 महीने के पढ़ लो। इनफैक्ट किसी भी साल में देख लो, इमीडिएट प्रोसीडिंग 3 मंथ से मैक्सिमम करंट अफेयर्स आ रहे हैं आपके। Around 55 questions out of 80 in 2024 exam came from the 3 months preceding your exam. बट हम 5 months के करके जाएंगे to avoid any risk. उसके बाद हमारा वैल्यू फॉर एफर्ट इतना पॉजिटिव नहीं रहता है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन वहाँ से कम मार्क्स का पेपर आएगा अगर मैं 7th, 8th, 9th मंथ की भी पढ़ूंगा। ठीक है, FM, अब फेज 2 की बात करते हैं। देखो, FM में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बढ़ गया है। ऑब्जेक्टिव में अराउंड 13 मार्क्स के करंट अफेयर्स आए थे और डिस्क्रिप्टिव में भी अराउंड 15 मार्क्स के।
और करंट अफेयर्स में अगर मैं इसमें बात करूं ऑब्जेक्टिव में, अर्लियर दे यूज टू आस्क आरबीआई नोटिफिकेशंस बट दे आर नाउ आस्किंग सेबी नोटिफिकेशंस आल्सो। तो हमें ये बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है, आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड सेबी नोटिफिकेशंस। स्टैटिक में फाइनेंस में यार ये चैप्टर कर लो आप, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो रेशियोज, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई फिस्कल पॉलिसी। ये चैप्टर्स आर द कोर चैप्टर्स, इनको समझने में टाइम लगेगा बट मोस्टली द क्वेश्चंस एटलीस्ट इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट वुड बी फ्रॉम दीज चैप्टर्स। डिस्क्रिप्टिव में जो स्टैटिक आता है आइदर इट कैन बी फ्रॉम दीज सेट ऑफ चैप्टर्स और दे कैन बी फ्रॉम अदर सेट ऑफ चैप्टर्स, जैसे कि आपके अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिजिटल पेमेंट्स, लॉट ऑफ अदर चैप्टर्स विच आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव में। बट ऑब्जेक्टिव में जो ये है वो मुझे लगता है इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे। और डिस्क्रिप्टिव में जो करंट आता है आइदर इट वुड बी फ्रॉम द एडिटोरियल्स या कोई आरबीआई की रिपोर्ट। तो आरबीआई की जैसे 4 रिपोर्ट्स आती हैं, एनुअल रिपोर्ट हो गई, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट हो गई, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट हो गई, और एक फाइनेंशियल एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई। ये 4 रिपोर्ट आपने पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या फिर हमारे जो एडिटोरियल्स आते हैं न्यूज़पेपर में वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये वैसे मैं आपको एफएम का बता रहा था, ये ईएसआई में लिख दिया मैंने। एनीवेज हम इसको काट देते हैं अभी, तो आई गो बैक टू हाँ अब ठीक है, ये एफएम का हो गया, जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट्स बताई वो एफएम की बताई। ईएसआई की बात करें, ईएसआई में करंट का बहुत वेटेज है, स्टैटिक का बहुत कम है। ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर आता है ईएसआई में सिर्फ 5 मार्क का स्टैटिक आता है, उसके लिए जस्ट डू दीज चैप्टर्स, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी, फिस्कल, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इनको मत छोड़ के जाना कि 5 ही नंबर का आएगा, छोड़ जाते हैं नहीं, बिकॉज दे आर कोर। इवन without understanding this you will not be able to even understand the current affairs, so these chapters are very very important। और जो हमारा स्टैटिक है 20 मार्क का, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में, it can come from these chapters or it can come from other chapters, so you would have to read other chapters also but not to that level as you would be reading these chapters that are mentioned on your screen right now। उनको जल्दी जल्दी पढ़ लेना, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो ही जाता है अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब ये करंट अफेयर्स में क्या आता है, जो 45 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर में करंट अफेयर्स आता है, उसमें आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी, रिपोर्ट्स आएंगी, या फिर ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स आएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स में वही जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जैसे कि पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स हो गई, देन हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स हो गई, सोशल जस्टिस, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी एलिवेशन या एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हो गई। यही स्कीम्स आपको करनी है, विच द वंस विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। ईएसआई में जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी पॉलिसी, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछते हैं। रिपोर्ट्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। स्पेसिफिक रिपोर्ट्स की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये सारी रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है। ये मैं स्पेसिफिक नेम्स लेके बता रहा हूँ, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी रिपोर्ट विच इज रिलेटेड टू योर फेज 2 सिलेबस, फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वालिटी पे अगर किसी का रिपोर्ट आता है, इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट पे रिपोर्ट आता है, इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन पे रिपोर्ट आता है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स होंगे जो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशंस मींस यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डब्ल्यूटीओ, आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, जो बड़े बड़े नाम हैं, है ना, ओईसीडी। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर रिपोर्ट्स आएगी फेज 2 के टॉपिक्स पर तभी इंपॉर्टेंट होगा, नॉट एनी अदर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का हो गया, जिसमें 3 चीजें करनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स। देन करंट अफेयर्स जो डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, नाउ मोस्ट प्रोबेबली आइदर द क्वेश्चन फ्रॉम वुड बी फ्रॉम दी सेट ऑफ रिपोर्ट्स जो मैंने बताई आपको, ठीक है। इन्हीं रिपोर्ट्स में से डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, ये सारी रिपोर्ट्स जो मैंने यहां लिखी हैं, और इट वुड बी फ्रॉम दी एडिटोरियल्स। तो एडिटोरियल्स भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी सारी स्ट्रैटेजी होगी। बाकी मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, कीप टाइम फॉर रिवीजन,
even if you are able to cover 80% of your syllabus, that's fine, but do revise it 2-3 times. Practice lot of MCQs, at least 10,000 plus MCQs you shall be practicing combined for phase 1 and phase 2, and give lot of mock test, because आप जितना मर्जी पढ़ लें, till the time you are not able to manage your time, anxiety, your stress while solving the paper, you will not be able to give your best, because at the end of the day it's a game of 2 hours. आप 2000 घंटे पढ़ जाओ, एग्जाम में 2 घंटे में जो करके आओगे उसी से आपका रिजल्ट आना है. सो बहुत सारे मॉक टेस्ट दो टू मेक योर सेल्फ कस्टमाइज्ड, accustomed to the environment, and you feel at ease when you go to the final exam, though there would be butterflies in your stomach that day. तो यही करना है हमें एग्जाम से 30 days पहले. आई वुड से जस्ट रिवाइज, प्रैक्टिस, सो जाओ, खाओ, उठो. ठीक है. और हमारे कोर्सेज आरबीआई ग्रेड बी के लिए हैं, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो आई जस्ट शो यू. सो इफ़ यू गो टू आवर वेबसाइट edutab.in, यहाँ पे जाके आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे. दिस इज सिल्वर कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी विच इज़ फॉर फेज 2 प्लस इंटरव्यू, एंड दिस इज अ गोल्ड कोर्स विच इज़ फॉर फेज 1 प्लस 2 प्लस इंटरव्यू. Silver course, though it is for phase 2, but the phase 1 GA part you will get in silver course also, because current affairs are common for phase 1 and phase 2, but quant, reasoning, English for phase 1 and full length mock test for phase 1 will not be available in the silver course. तो ये 2 courses हैं हमारे flagship courses, and we have a test series also for phase 1 plus 2. In case you want to enroll, you can also enroll into this one. So with that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.